हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन धान्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह दिन रात लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर व्रत पूजन इत्यादि किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, ये पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा फल बोता है वैसा ही उसको काटना पड़ता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कोई कर्म करते हैं वैसा ही उसको फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह करने से कहा, महाराज, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और आपको अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो बहुत बड़ी खुशी हुई, ना ही उसको दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी आयु केवल 12 वर्ष की जानकर अधिक खुशी नहीं की और उसके न ही अधिक अपनी प्रसन्नता प्रकट की, न ही किसी को इसका भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगे, मैं अब इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन धान्य देकर इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाए यज्ञ करते जाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की लड़की का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम कर लिया जाए। ऐसा विचार कर उस वर के लड़के के पिता ने उस लड़के से मामा के से बात की तो वह राजी हो गया और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से संपूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी से लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में मैं बहुत सा धन आपको दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमार ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का, उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की होगी तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था और कि लड़के के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। यह देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उनके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो वही सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। अब तो पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए।
तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वह शहर आया जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बुद्ध दासियों द्वारा सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा कि मैं तो पहले तुम्हारे घर पर जाकर खबर करके आता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्ण कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत धारण करता है तो इस कथा को पढ़ता है सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।